बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वलीद बिन साबिर आज हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो लेके। ये देखें, क्राउन ब्रिज, दांत के ऊपर और दांत चढ़ा देना। अगर आपके दांत नीचे वाले, इस तरह ये पेशेंट है, इसके दांत नीचे वाले देखें खाए हुए हैं, तो उसके ऊपर हमने और दांत चढ़ा दिए हैं, तो इसका मतलब हो गया क्राउन। इसके ऊपर क्राउनिंग कर दिया, इसके ऊपर कैपिंग कर दी है। ये आज मैं आपको वीडियो बनाने में यही आपको हेल्प करूंगा कि ये क्राउन ब्रिज होता क्या है और ये क्राउन ब्रिज बनाने में क्या क्या स्टेप होते हैं और इसमें हमें कितना टाइम चाहिए। कुछ पेशेंट आ जाते हैं। अब ये पेशेंट हैं, इन पेशेंट को देखें, ये हमारे पास आए हैं। इन्होंने मुझे कहा है आके, अक्सर पेशेंट ऐसे ही आता है, उनके पास टिकट, पासपोर्ट, वीजा जेब में होता है, 3-4 महीने की छुट्टी वो गुजार चुके होते हैं। एंड में उनको आखिरी दिन में याद आता है, यार मैंने तो दांत भी लगवाने। ये देखें, ये पेशेंट आए हैं मेरे पास, ठीक है। ऐसे पेशेंट आते हैं ज्यादातर, 90% जो दांत लगवाने आते हैं क्राउन ब्रिज उज़्बेकिस्तान, ये बड़े मुश्किल से कंट्री में जा रहे हैं। इस तरह पेशेंट आता है, जी मैंने तो जाना है, मेरी तो फ्लाइट है, मेरी तो टिकट है। आज हम यही वीडियो बनाने का मकसद है कि आपको दिखाएं कि दांत बनता कैसे है। बाद में बाद में आगे आपको वीडियो की जानिब लेके चलता हूं। पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये पेशेंट की तरफ आए जिनके हमने दांत लगाए हैं। आप दिखाएं, कैमरामैन अगर दिखा पाए तो। ये देखिए, हमने नीचे के सारे, मुंह खोलें, यहां से लेके यहां तक, नीचे के सारे और ऊपर के यहां से लेके यहां तक। आप बड़ा मुंह खोल दें, ठीक है। ये सारे इनके दांत A2 शेड में हमने लगाए हैं, कोई पहचान नहीं सकता बात करते हुए। इनको लगे हफ्ता हुआ है। आप कैसा फील कर रहे हैं दांत लगने के बाद? जबरदस्त हो गया। बिल्कुल बेहतरीन हो गए। आपको खाने पीने में कोई मसला होता है? आपको कोई मसला नहीं हो रहा, अब बड़ा 0-0 काम हो गया मेरा। बिल्कुल बेहतरीन हो गया। पहले आपको पेन भी था, दांतों में ठंडा गर्म भी था, वो भी शिकायत दूर हुई है कि नहीं? सब कुछ दूर हो गया, अब मजे के साथ खाता हूँ। अब पहले आपके दांतों में जो दाग वगैरह थे वो तो नहीं अब नजर आ रहे आपको? वो तो नहीं नजर आ रहे, अब खूबसूरत हो गए हैं। खूबसूरत हो गए हैं, ठीक है। और किसी ने आपको कहा तो नहीं है कि आपके दांत लगे हुए हैं भाई, आपको दिखाना दिखाना ये आपके मस्नूई दांत लगे हुए हैं, ऐसे तो नहीं कहा किसी ने आपको? नहीं, किसी ने नहीं कहा, पहचान ही नहीं सकते। भाई यही दांत बनाने का मकसद होता है दोस्तों, कि आपका जो डेंटिस्ट्री में जो काम हो रहा है, क्योंकि ये डेंटिस्ट्री एक आर्ट है। आप एक ऐसा काम करें कि रियलिटी नजर आए। डॉक्टर का यही होता है कि उसकी कामयाबी तब भी होती है जब पेशेंट उसको कह रहा होता है कि डॉक्टर साहब रियलिटी दी है यार, किसी ने नहीं पहचाना, फिर मजा आता है काम करने का। चलते अपनी वीडियो की तरफ। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक। एक एल्जीनेट मटेरियल होता है जिससे पेशेंट के मुंह में डाल के बड़ी मुश्किल से एक इम्प्रेशन लिया जाता है। उस नाप को फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस के पाउडर से फिल किया जाता है। जब हमारे पास इस तरह का मॉडल का सांचा तैयार हो जाता है तो फिर उसके मसूड़ों की नीचे से कार्विंग की जाती है सर्जिकल ब्लेड से। जब उसकी कार्विंग कंप्लीट हो जाती है तो फिर उस दांत को, जिस दांत के ऊपर हमने क्राउन लगाना होता है, जो साइडों से कैविटी हो, तो उसको फिर हम एक और केमिकल से उसकी फिलिंग करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ब्लॉकिंग। जब हम उस मॉडल की ब्लॉकिंग कर लेते हैं तो हमें उसके बाद एक ऑयल लगाना पड़ता है। एक ऑयल लगाने के बाद, ऑयल लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जब हम इसके ऊपर मोम का वैक्स पैटर्न लगाएंगे तो वो दांत इसके ऊपर चिपकेगा नहीं। तो उसके बाद एक मोमबत्ती जैसी वैक्स होती है, मोम होती है, जिसको मेल्ट करके हम इसके ऊपर दांत की शेप बनाते हैं। और इस वैक्स पैटर्न को बड़े एहतियात से और बड़े तहम्मुल से बनाया जाता है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा मोटा हो गया तो पेशेंट का मुंह बंद नहीं होगा, और अगर ये ज़्यादा पतला हो गया तो मेटल में कॉस्टिंग के बाद ये फट जाएगा। जब ये कंप्लीट हो जाता है तो इसको उतार के एक बार फिर लगाया जाता है और इसको नीचे से मार्जिन इसका सील कर दिया जाता है। इसका मार्जिन सील करने के बाद इसके ऊपर वैक्स की, मोम की तरह के ही राड होते हैं, स्क्रू वैक्स बोलते हैं उनको, उसके ऊपर स्क्रू वैक्स लगाए जाते हैं। स्क्रू वैक्स लगाने के बाद इसको एक ठंडे पानी में डुबो दिया जाता है। ठंडे पानी में डुबो देने के बाद इसको एक ढक्कन के ऊपर एक कोन की तरह वैक्स लगा के उसके अंदर इसको फिक्स कर दिया जाता है। जब इसके ऊपर इसको फिक्स करते हैं तो इसको सील पैक करके साइडों से तो इसके ऊपर एक इन्वेस्टमेंट लिक्विड डाली जाती है। जब वो इन्वेस्टमेंट लिक्विड हार्ड हो जाती है इसको निकाला जाता है। एक प्री हीटिंग, इसको 10 किलोमीटर दूर एक कास्टिंग वाली जगह पे भेजा जाता है, जहाँ पे प्री हीटिंग इसको टेम्परेचर को 1000 डिग्री टेम्परेचर तक इसको गर्म करती है। 1000 डिग्री पे जब ये गर्म हो जाता है इसके अंदर से वो सारी वैक्स मेल्ट हो जाती है। जब वो सारी वैक्स मेल्ट हो जाती है तो इस रिंग को निकाल लिया जाता है
1000 डिग्री में तपते हुए रिंग को जब निकाल लिया जाता है तो इसको हमें एक कास्टिंग मशीन में रखना पड़ता है। उससे पहले हमें एक लोहा पिघलाने के लिए मेटल यूज़ करना पड़ता है। एक मेटल की निकल की धात होती है जिसको हमें यूज़ करना पड़ता है। उस मेटल को हम मशीन में रखते हैं। उसके बाद हम रिंग लगाते हैं। रिंग लगा के हम फायर एलिमेंट को चलाते हैं। फायर एलिमेंट को चला गर्मी में ये फायर एलिमेंट जब चलता है तो लग पता जाता है। फायर एलिमेंट को चला के हम उस मेटल को पिघलाते हैं, रिंग को और गर्म करते हैं, फिर मेटल को पिघलाते हैं और कास्टिंग मशीन का बटन दबा देते हैं। और जब कास्टिंग मशीन का बटन दबाते हैं तो वो गोल गोल घूमती है, जिसकी वजह से पिघला हुआ मेटल उस रिंग में चला जाता है और वो सांचा बन जाता है जो हमने 2 दिन पहले बनाया था। तो डे 2 में शुरू होता है इसकी कास्टिंग का काम। हमारे पास अब वही चीज़ मेटल में तैयार हो जाती है जो कल हमने मोम में बनाई थी। तो आज हम उस पे मेटल के पहले उसको हम फिटिंग का काम करते हैं। सबसे पहले उसी मॉडल पे हम पिंकी लगाते हैं। उसके अंदर से पिंकी के निशान आ जाते हैं। उस पिंकी के निशान को उस जगह से हम ट्रिम करते हैं ताकि उसकी फिटिंग सही तरह बैठ जाए। ये काम भी बड़े इत्मीनान और तहम्मुल से किया जाता है। उसके बाद फिर एक बार पिंकी लगाई जाती है और उसको फिर फिटिंग करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद उसके ऊपर जो हमने स्क्रू लगाए थे उसको काटा जाता है। उसको काटने के बाद हमारे पास सिर्फ दांत बच जाते हैं। अब इसको इस तरह ग्राइंड करना है कि ये ज़्यादा पतला ना हो, ताकि ज़्यादा पतला होगा तो ये फट जाएगा और ज़्यादा मोटा होगा तो पेशेंट का मुंह नहीं बंद होगा। इसलिए इसको कैलिपर से नाप लिया जाता है। इसको 0.5 मेटल रख के पेशेंट का मुंह देख लिया जाता है मॉडल में कि बंद हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो बंद हो रहा है तो मेटल की फिनिशिंग की जाती है। मेटल की फिनिशिंग के बाद इसके ऊपर चूना लगाया जाता है, यानी कि डेंटिस्ट्री की ज़बान में इसके ऊपर ओपेक लगाई जाती है। ओपेक का पहला कोट किया जाता है। इसके ऊपर ओपेक लगा के उसके बाद इसको थोड़ा सा वाइब्रेट किया जाता है और उसके बाद इसको पोर्सलिन फर्नेस मशीन में रख दिया जाता है क्योर होने के लिए। ये भी इसको 930 पे गर्म करती है और इसको क्योर करती है 5 मिनट के लिए और फिर इसका वैक्यूम रिलीज़ करती है और फिर ओपन हो जाती है। उसके बाद इसके ऊपर हमें एक और चूने का कोट करना पड़ता है, यानी कि ओपेक की सेकंड फायरिंग करनी पड़ती है। ओपेक की सेकंड फायरिंग की, वाइब्रेटिंग की, फायरिंग ट्रे पर रखा और फिर इसे क्योर किया। क्योर करने के बाद डे 3 आ जाता है। डे 3 में हमें इसको बिल्डअप करना पड़ता है। बिल्डअप करने के लिए हमें पोर्सलिन का यूज़ करना पड़ता है जो ऊपर जाके इसके ऊपर क्योर होके दांत की तरह लगने लग जाती है। तो इसके ऊपर पोर्सलिन लगाई जाती है। पोर्सलिन लगाने के बाद बड़े तहम्मुल के बाद, ताकि पोर्सलिन मोटी ना हो, ताकि पेशेंट को फिटिंग में मसला ना आए, वो सब देखने के बाद इसके ऊपर इंसाइज़र लगाया जाता है ताकि पेशेंट बाइट कर सके, उसकी एनाटॉमी बन सके। उसके बाद फिर इसको पोर्सलिन फर्नेस मशीन में भेजा जाता है ताकि ये क्योर हो जाए। क्योरिंग के बाद फिर इसको हम एनाटॉमियाँ देते हैं, इसकी फिनिशिंग करते हैं दांत की और फिर इसके ऊपर एक चमक लगाई जाती है जिसको हम ग्लेज कहते हैं। तो सर इसको ग्लेज करने के बाद इसमें एक ऐसी चमक आ जाती है कि ये दांत लगने लग जाता है, यानी कि हमारा दांत कंप्लीट हो गया। तो सर 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद जाके बनाए ये दांत। तो ये खुदा का वास्ता है आप लोगों को, टिकट वीज़े अपनी जेब में रखा करें। जब आप छुट्टी आया करें तभी डेंटिस्ट के पास जाया करें, क्योंकि काम होता है काफ़ी लंबा, हमें टाइम चाहिए होता है। देखें कितना लंबा काम है। तो अल्लाह आप सबको खुश रखे, अल्लाह हमें भी खुश रखे। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो लेके। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।